तो आज हम इस वीडियो में 2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी शहजादा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में लीड रोल में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में एक बच्चे को उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से दूर कर दिया जाता है और जब उसे सच का पता चलता है तो उसकी लाइफ में क्या होता है, यही सब हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर मिस्टर रणदीप और वाल्मीकि की वाइफ को डिलीवरी के लिए एडमिट किया जाता है। रणदीप एक बहुत बड़ा मिलीनियर बिजनेसमैन होता है और वाल्मीकि रणदीप के लिए मैनेजर होता है, जो पहले अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। अब जब वाल्मीकि को पता चलता है कि उसके वाइफ के बेबी बॉय हुआ है तो वो बहुत खुश होता है, मगर जो बच्चा रणदीप की वाइफ यसु के हुआ था उसकी अचानक से सांसें थम जाती हैं और नर्स सुलोचना ये देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो बच्चा जिंदा था। इसीलिए वो उन्हें बताने के लिए कॉल करने आती है, जहां पर वो सारी बात वाल्मीकि को बता देती है। और ये सुनकर वाल्मीकि के शैतान दिमाग में प्लान आता है कि वो अपने बेटे को रणदीप को दे देगा ताकि उसका बेटा एक लग्जरी लाइफ जी सके। इसलिए वो जल्दी से मरे हुए बच्चे को अपने साथ ले जाता है और अपने बच्चे को यसु के पास छोड़ देता है। पर जैसे ही नर्स उस बच्चे को लेकर जा रही होती है वो अचानक से रोने लगता है, यानी उसकी सांसें वापस आ चुकी होती हैं और इसीलिए वो उस बच्चे को वापस यसु के पास छोड़ने के लिए जाने लगती है, मगर वाल्मीकि उसे बच्चा देने से मना कर देता है। दरअसल कुछ साल पहले तक वाल्मीकि और रणदीप ने साथ में नौकरी स्टार्ट की थी, पर रणदीप ने बॉस की बेटी से शादी कर ली और वो रातों रात अमीर बन गया था और वाल्मीकि गरीब का गरीब ही रह गया था। और तब से ही मन ही मन वो रणदीप से चिढ़ता रहता था। पर जब नर्स उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो नर्स को धक्का मार देता है और सीढ़ियों से नीचे गिरकर वो कोमा में चली जाती है। और तभी अचानक से वाल्मीकि का एक पैर पैरालाइज्ड हो जाता है और वो लंगड़ा कर चलने लगता है। अब रणदीप अपने बेटे के साथ घर के लिए निकल जाता है और वाल्मीकि ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब उसका बेटा कॉस्टली कार्स में घूमेगा और लग्जरी लाइफ जिएगा और रणदीप का बेटा गरीबी में जिएगा और इस तरह उसका रणदीप से बदला पूरा भी हो जाएगा। उसके बाद रणदीप अपने बच्चे का नाम राज रखता है और वाल्मीकि अपने बच्चे का नाम बंटू रखता है ताकि वो उसे नौकरों की तरह ट्रीट कर सके। अब जैसा ब्लड होता है वैसा ही नेचर भी हो जाता है। उधर राज वाल्मीकि की तरह पढ़ाई में बिल्कुल भी होशियार नहीं होता है और दूसरी तरफ बंटू रणदीप की तरह बहुत इंटेलिजेंट होता है, पर फिर भी वाल्मीकि बंटू को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता था। अब नेक्स्ट सीन 20 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर राज अपनी MBA की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वापस आ रहा होता है और इसीलिए वाल्मीकि बंटू को कद्दू लेकर रणदीप के घर पर आने को कहता है ताकि वो उससे राज की नजर उतार सके। पर जब बंटू कद्दू लेकर आता है तो वो इतने आलीशान घर को देखकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है और अंदर जाने की इच्छा करता है, पर वाल्मीकि उसे गेट से ही बाहर भगा देता है। वो हमेशा बंटू को ताने ही मारता रहता था, पर फिर भी बंटू कुछ नहीं कहता था। एक दिन जब बंटू अपनी सिस्टर के साथ मार्केट में होता है तो कुछ गुंडे उसकी सिस्टर को छेड़कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन गुंडों की जमकर धुलाई करता है। उसके बाद बंटू इंटरव्यू के लिए जाता है, जहाँ पर वो इंटरव्यूअर को बताता है कि वो हमेशा सच बोलता है, जिसकी वजह से उसके डैड हमेशा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। मगर वाल्मीकि भी हमेशा उसे ताना मारने और परेशान करने की कोई भी वजह नहीं छोड़ता था। इतनी दुख भरी दास्तान सुनकर इंटरव्यूअर भी सैड हो जाता है और जब वो HR से मिलने जाता है तो HR वो ही लड़का होता है जिसे उसने अपनी सिस्टर के साथ बदतमीजी करने के लिए मारा था। पर यहाँ भी बंटू उसे डराकर अपने ऑफर लेटर पर साइन करा लेता है और जॉब ले लेता है। हालांकि उसने बंटू की सिस्टर को नहीं छेड़ा था, उसके दोस्तों ने छेड़ा था। उधर रणदीप की कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही होती है और बैंक ने भी लोन देने से उन्हें मना कर दिया होता है, क्योंकि उनके ऊपर काफी कर्जा होता है। साथ ही उनका बेटा राज एक तरह से बिल्कुल भी निकम्मा होता है, वो उनका काम भी नहीं संभाल पा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बंटू को अपनी कंपनी में एक लंबी टांगों वाली लड़की समारा मिलती है और उसे देखकर वो एकदम फ्लैट हो जाता है। पर बाद में उसे पता चलता है कि समारा उसकी ही बॉस है और सच बोलने की बीमारी की वजह से वो उसकी टांगों की तारीफ करने लगता है और उसकी वजह से वो उसे रेतीली इलाकों में भेज देती है, क्योंकि वो एक टूर कंपनी चलाती थी। इससे परेशान होकर जब वो समारा से कहीं और भेजने की बात करता है तो वो इस बार उसे बर्फीले इलाकों में भेज देते हैं। और उधर वाल्मीकि हॉस्पिटल में सुलोचना से मिलने आता है और वहां पर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि अगर इसे होश आ गया तो ये 2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। दूसरी तरफ बंटू समारा को इम्प्रेस करने में लग जाता है और वो भी उसे शायद पसंद करती थी, तो वो उसे अपने साथ ही रख लेती है। अब नेक्स्ट सीन में राज को पता चलता है कि यहाँ पर श्रीनिवास नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है और वो इंटरेस्ट पर पैसे का काम करता है। उसे पता था कि रणदीप की कंपनी घाटे में चल रही है और इसीलिए उसके बेटे जोरावर के कहने पर
वो रणदीप को पैसे देने के लिए रेडी था, पर उसके लिए वो अपने बेटे जोरावर को उस कंपनी में पार्टनरशिप दिलवाना चाहता था। इसलिए रणदीप राज को इस ऑफर से मना करने के लिए भेज रहे होते हैं। अब रणदीप को पता था कि राज उससे बात नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खुद राज को वाई ब्लूटूथ सब कुछ बता रहे होते हैं, पर वो कुछ फिर भी नहीं बोल पाता है। और उधर उसी होटल में समारा के साथ बंटू भी किसी लल्लू से एक डील करने के लिए आया हुआ होता है अपनी कंपनी के लिए। उधर राज के सही से बात नहीं करने की वजह से रणदीप को खुद ही ऑनलाइन आकर मना करना पड़ता है। तभी वो बंटू को वहां पर देखते हैं, जो उस लल्लू के गुंडे को पीटकर अपना अच्छा सा लेक्चर देकर वहां से चला जाता है। उसकी हिम्मत देखकर रणदीप को बहुत प्राउड महसूस होता है, पर उन्हें क्या पता था कि वो तो उनका ही बेटा है। उसके बाद समारा के पेरेंट्स उसका रिश्ता लेकर रणदीप के घर आते हैं, जिसके लिए समारा बिल्कुल भी रेडी नहीं होती है। फिर भी दबाव में आकर उसे एंगेजमेंट करनी ही पड़ती है, और ये सब बंटू देखकर बहुत दुखी होता है। उधर वो लल्लू मारपीट की वजह से पुलिस में कंप्लेंट कर देता है, जहां पर इंस्पेक्टर सतीश के पीछे वो लल्लू के गुंडों को फिर से मारता है और सच ही बोलता है कि उसने ही मारा है, पर उन्हें यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो उसे वहां से जाने को बोल देते हैं। अब उसकी सच्चाई देखकर समारा को उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों एक साथ ड्यूट करने लगते हैं। उधर श्रीनिवास रणदीप के ऑफिस में आकर उसे मारकर चला जाता है, पर तभी वहां पर बंटू और समारा आते हैं, जिन्हें रणदीप ने बात करने के लिए बुलाया था। वो रणदीप को घायल देखकर उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां पर बंटू को सुलोचना मिल जाती है, जिसे अब होश आ चुका था। वो बंटू को वहां पर वाल्मीकि की सच्चाई बताने की कोशिश करती है कि वो उसके रियल फादर नहीं है, उसका रियल फादर तो रणदीप है, और वो सब कुछ बंटू को बता भी देती है। यह सुनकर बंटू बहुत दुखी होता है और उसे वाल्मीकि पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने इतने सालों तक उसके रियल पेरेंट्स से उसे अलग जो रखा था। इतना बताने के बाद सुलोचना तो मर जाती है, पर बंटू गुस्से में वाल्मीकि के पास आता है और उसे जोर से स्लैप करता है, और उसके बाद वाल्मीकि को सारा सच बंटू को बताना ही पड़ता है। और तब वो बंटू से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात रणदीप को नहीं बताए, वरना उसका बेटा महल से सड़क पर आ जाएगा। इसीलिए अपनी माँ की वजह से बंटू चुप रहने का ही फैसला करता है, और ये सुनकर वाल्मीकि बहुत खुश होता है। अब हॉस्पिटल जाकर बंटू को पता चलता है कि उसके रियल फादर रणदीप की कोई भी अच्छे से केयर ही नहीं कर रहा है, ना ही उसकी वाइफ यस्सु और ना ही उसका बेटा राज। साथ ही राज के मामा काशी बिल के नाम पर अकाउंट में झोल कर रहे होते हैं, और ये सब देखकर बंटू को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि कोई भी उसके रियल फादर रणदीप के साथ नहीं था। अब नेक्स्ट डे बंटू वाल्मीकि से कहता है कि उसे रणदीप के घर में एंट्री लेनी है, ताकि वो वहां पर रहकर अपने डैड की केयर कर सके, पर इसके लिए वाल्मीकि उससे मना कर देता है। इसलिए नेक्स्ट डे जब डॉक्टर रणदीप को जल्दी ठीक करने के लिए बंटू को बुलाने के लिए कहते हैं, तो वाल्मीकि मना करने लगता है, पर फिर रणदीप के अंकल के कहने पर उसे बंटू को वहां आने के लिए कहना ही पड़ता है। अब डॉक्टर ने बंटू को इसलिए लाने को कहा था क्योंकि उसने उसके बेटे को किडनैप कर लिया था और उसे ब्लैकमेल करके घर के अंदर एंट्री ले ली थी। हालांकि यसु भी उसे पसंद नहीं करती थी। अब बंटू उस घर में रहकर अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक दिन अंकल से पता चलता है कि उनका दुश्मन श्रीनिवास बहुत पावरफुल है, इसीलिए उसे पुलिस भी नहीं पकड़ती है। पर बंटू के कहने पर अंकल उसके साथ श्रीनिवास के बेटे से मिलने जाते हैं, जहां पर बंटू के पीछे वो उन्हें ह्यूमिलेट करके वहां से भगा देता है, जिस बात पर गुस्सा आकर बंटू सबकी बुरी तरह से धुलाई करता है और फिर सबसे माफी मंगवाने के बाद वो प्यार से जोरावर से बात करता है और साथ ही वो श्रीनिवास को भी धमकी देकर जाता है कि अगर उसने रणदीप की फैमिली को परेशान करने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद रणदीप के घर सगुन लेकर समारा के पेरेंट्स आते हैं, जहां पर बंटू समारा को गले लगाने लगता है और वो उसे उससे दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं। उसके बाद रणदीप को सिक्योरिटी देने के लिए इंस्पेक्टर सतीश आते हैं, जिन्हें बंटू बताता है कि वो रणदीप का रियल बेटा है और समारा उसकी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर वो शॉक में आ जाते हैं। उसके बाद रणदीप बंटू को अपने केबिन में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि इस घर में कोई भी उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझता है। उनके दुख को देखकर बंटू भी परेशान हो जाता है और बंटू इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। वो काशी की पोल अंकल के सामने खोल देता है और उनके सारे अकाउंट क्लियर करा देता है। उसके बाद बंटू हिम्मत करके यसु और रणदीप के रिश्ते के बारे में बात करता है और उन्हें उनके प्यार की अहमियत समझाने की कोशिश करता है ताकि उनका रिश्ता सही हो सके। पर इसकी वजह से रणदीप बंटू को स्लैप करके गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो यसु के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। उसके बाद रात को रणदीप और यसु एक दूसरे से अपना दुख शेयर करते हैं और सारे गिले शिकवे मिटाकर एक साथ आ जाते हैं। यह देखकर अंकल को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से जोरावर के साथ राज की मीटिंग होती है, जहां पर राज कुछ भी सही से बोल नहीं पाता है। इसलिए रणदीप बंटू को मीटिंग में जाकर डील करने को कहते हैं, क्योंकि वो खुद तो बीमार होने की वजह से जा नहीं सकते थे।
पर बंटू ने बहुत अच्छे से वहाँ पर मीटिंग को क्लोज किया और जोरावर को अच्छा सा सबक भी सिखाया। इससे सारे लोग बहुत खुश होते हैं और वो रात को पार्टी भी करते हैं। और नेक्स्ट डे यसु ने समारा को बंटू के साथ देख लिया था और फिर वाल्मीकि ने उसे ब्लेम किया कि वो इस घर में समारा के लिए ही आया था, इसीलिए वो सबके सामने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और बंटू इन सब के बाद भी चुप ही रहता है। उसके बाद श्रीनिवास काशी की बेटी को किडनैप करके रणदीप को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने कंपनी के शेयर्स पर साइन करके उसे डॉक्यूमेंट नहीं भिजवाए तो वो काशी की बेटी को मार देगा। इसलिए रणदीप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट पर साइन करके उसे राज के हाथों श्रीनिवास के पास भेज देता है। यह देखकर काशी की आंखें खुल जाती हैं कि रणदीप कितने महान हैं। अब वाल्मीकि इससे डर जाता है क्योंकि श्रीनिवास के सामने राज कुछ भी नहीं था, वो उसे मार देता। इसीलिए वाल्मीकि डरकर बंटू को फोन करता है और उसे बचाने के लिए कहता है। तब बंटू राज के पहुंचने से पहले ही श्रीनिवास के अड्डे पर जाकर उसके गुंडों को बुरी तरह से मारता है और एंड में बंटू श्रीनिवास को भी मार देता है और काशी की बेटी को जिंदा बचाकर ले आता है। बंटू को घर से निकालने के बाद भी उसने उनकी हेल्प की, यह सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और उधर अंकल वाल्मीकि को जोर से स्लैप करते हैं क्योंकि उन्हें सच पता चल चुका था कि बंटू रणदीप का रियल बेटा है। दरअसल जब नर्स बंटू को सारा सच बता रही थी तब अंकल ने भी वो सच सुन लिया था, पर वो इतने दिनों तक चुप रहे थे। यह सुनकर रणदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगाकर रोने लगते हैं और सबको बताने को कहते हैं, पर बंटू इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फिर से 2 बच्चों को उनकी माँ से जुदा कर दिया जाए। पर इतना सब करने के बाद यसु के दिल में बंटू के लिए प्यार आ जाता है और वो उसे अपना बेटा मानने लगती है और गले लगाकर उसे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देती है। पर बंटू ये सब लेने से मना कर देता है, पर यसु के फोर्स करने पर वो उन पेपर्स को ले लेता है। और उसके बाद बंटू की काबिलियत देखकर यसु राज को वाल्मीकि के साथ 5 साल तक रहने के लिए बोल देती है और बंटू को अपने घर में रख लेती है। और राज भी अपने रियल पेरेंट्स के साथ बहुत खुश होता है और बंटू रणदीप के घर रहकर लग्जरी लाइफ जी रहा होता है। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।